नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से मुझे ज्ञान प्रक्रिया का अनुभव है। न मैं कोई गुरु हूँ, न मैं कोई तपस्वी हूँ। वेदों शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ और उसके हिसाब से मैं ध्यान प्रक्रिया करने की कोशिश करता हूँ। जो कुछ भी मुझे अनुभव आते हैं वही मैं इस चैनल के माध्यम से बांटता हूँ। तो कुछ लोग पूछते हैं कि शक्तिपात और गुरु कृपा में क्या फर्क है? क्या गुरु कृपा ही शक्तिपात है या शक्तिपात ही गुरु कृपा है? तो इसको हमें समझने की जरूरत है। तो इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले गुरु क्या है उसको समझना पड़ेगा। किसी भी इंसान को गुरु नहीं बता सकते, किसी भी इंसान को गुरु नहीं बनाया जा सकता, किसी भी इंसान को गुरु की मान्यता देना नहीं चाहिए। गुरु किसको फिर बनाना चाहिए? किसको सच्चा गुरु बनाना चाहिए? इस सच्चे गुरु की पहचान क्या है? हमारे शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए, वेदों के हिसाब से देखा जाए, तो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ इंसान को ही गुरु बनाया जा सकता है। क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ क्या होता है? क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मतलब जिसने वेदों शास्त्रों का ठीक से अध्ययन किया हो, उसने वेदों शास्त्रों का अध्ययन करके अपने बुद्धि को एक एक्सट्रीम लेवल पे जानकारी प्राप्त की हो। मतलब पूरे ज्ञान जो उसने शास्त्रों में से प्राप्त किया हो, वो पूरा का पूरा ज्ञान, पूरा का पूरा माहिती उसके माइंड में एकदम ठीक से समझ में आ चुका हो, इसको कहते हैं क्षत्रिय। अब ब्रह्मनिष्ठ क्या है? ब्रह्मनिष्ठ मतलब ये वेदों शास्त्रों का अध्ययन करके वो ध्यान तपस्या में आगे बढ़ता हो और ध्यान तपस्या कर करके उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया हो। तो मतलब दो दो लक्षण होने चाहिए किसी गुरु बनाने के लिए। दो लक्षण होने चाहिए। एक तो वेदों शास्त्रों का पूरा ज्ञान उसको होना चाहिए। दूसरा, उसने वेदों शास्त्रों का अध्ययन करके ध्यान प्रक्रिया पूरी करके परमात्मा से कनेक्ट हो गया हो। ऐसा इंसान को ही गुरु बनाया जा सकता है, ऐसा वेदों शास्त्रों में कहा गया है। अब ऐसा गुरु है जो सतत ध्यान प्रक्रिया में तो पृथ्वी तत्व, जल तत्व की सिद्धियां, अग्नि तत्व की सिद्धियां, वायु तत्व की सिद्धियां, आकाश तत्व की सिद्धियां और आज्ञा चक्र का भूत वर्तमान भविष्य सब प्रकार की सिद्धियां जो प्राप्त करके बैठा है ऐसा गुरु, फिर भी उन सिद्धियों का इस्तेमाल नहीं करता, वो परमात्मा में सतत मस्त रहता है। और जब मृत्यु का समय नजीक आता है तो परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए यही सिद्धियां, यही ऊर्जा है, यही ज्ञान मरते वक्त उसको बीच में आता है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ उसने इस दुनिया से प्राप्त किया है। ये आग की शक्ति, ये पृथ्वी की शक्ति, ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन सब की सिद्धियां और प्लस दुनिया में से प्राप्त किया हुआ ज्ञान उसको यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा, तो ही परमात्मा की परम मुक्ति की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। वो जीते जी मुक्त स्थिति में तो होते ही है, और परम मुक्ति, परमात्मा में विलीन हो जाने की मुक्ति, उसको परम मुक्ति कहते हैं। उसके लिए ये ज्ञान भी, ये ऊर्जाएं भी, ये सिद्धियां भी यहीं पे छोड़ के जानी पड़ती है। तब शुद्ध और पवित्र आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तब उनको ये समझ में आता है कि जो सिद्धियां मैंने प्राप्त की, जो तपस्या की ऊर्जाएं प्राप्त की, जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया, मेरे ही साथ खत्म हो जाएगा। तब वो किसी और इंसान को चुनते हैं कि जो उनके जितना प्रक्रिया करके शुद्ध हो पाए। जब वो कोई इंसान ऐसा मिल जाए तो जो अपनी प्रक्रिया के द्वारा उनको सिखा के उनकी प्रक्रिया वो भी इंसान करे, वो इंसान भी शुद्ध हो जाए, तो वो सारी ऊर्जाएं अपने संकल्प बल से, अपनी बुद्धि शक्ति से, अपनी पावर से दूसरे में ट्रांसफर कर डालते हैं। अपना पूरा ज्ञान, पूरी ऊर्जा, पूरी सिद्धि, पूरे जो भी ज्ञान है वो उस नए अपने शिष्य के अंदर ट्रांसफर करके पूर्ण शुद्ध अवस्था में आ जाते हैं और अपना देह त्याग करते हैं। तब उनको परम धाम, परम मुक्ति की स्थिति मिलती है। फिर से उनको जन्म धारण नहीं करना पड़ता। तब पुनर्जन्म न विद्यते, भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण बताते हैं। शक्तिपात मतलब जब भी कोई गुरु होता है अपने शिष्य को शक्तिपात देता है। शक्तिपात मतलब वो जहाँ पे बैठे होते हैं वहां पे आसपास उनकी ऊर्जाएं घूमती रहती है, वो ऊर्जाएं दिखती नहीं कभी। जैसे कि वायर के अंदर करंट बह रहा हो तो भी करंट नहीं दिखता, और करंट ना बह रहा हो तो भी करंट नहीं दिखता। तो वायर ही रहता है, उसमें करंट जाता हो तो भी ऐसा ही दिखेगा, ना जाता हो तो भी ऐसा ही दिखेगा। तो जो गुरु होते हैं उनके आसपास सतत आध्यात्मिक ऊर्जाएं मंडराती रहती है। मतलब वो जहाँ बैठे हो, वहां पे खड़े हो, वहां से 20-25 फीट तक सतत उनकी ऊर्जाएं बहती रहती है, जो कोई नॉर्मल इंसान नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। अगर कोई इंसान शुद्ध और पवित्र है वही उस ऊर्जा को समझ पाता है, फील कर पाता है। तो क्या होता है, कोई भी लायक इंसान उनके पास आता है तब वो उनको लगता है कि ये लायक है, अगर इसके लिए थोड़ा काम किया जाए तो वो अपने जीवन में आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। तब अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा उनके ऊपर स्थानांतरित करते हैं, कुछ हिस्सा
जब ऊर्जा उनके ऊपर स्थानांतरित करते हैं तो उनको वो महसूस होने लगता है शिष्य को जो उनके गुरु खुद महसूस करते हैं, बिल्कुल वही अनुभव आते हैं। जैसे तब गुरु क्या करते हैं कि अगर लायक इंसान हो उनके साथ ये सुषुप्त प्रक्रिया करते हैं, जैसे वो प्रक्रिया करते हैं अपनी ऊर्जा का प्रभाव उसके ऊपर डालते हैं तो उनको ऐसे महसूस होते हैं, क्योंकि वो खुद तो उस लेवल पे आ नहीं सकते, तो गुरु उनको अपनी ऊर्जा के साथ वो प्रभाव देते हैं जिसके कारण उसको अलग प्रकार के अनुभव आते हैं। जो अलग प्रकार के अनुभव आते हैं वही शक्तिपात है। अपनी शक्तियों के उसके ऊपर पाठ, पाठ मतलब गिराना, शक्तिपात मतलब शक्तियों से उसको प्रभावित करना, और जैसे प्रभावित हो तो उनका माइंड बुद्धि एक अलग दिशा में खुल जाते हैं, उनको समझ में आता है दुनिया जैसी ऐसी नहीं है और दुनिया में बहुत कुछ रहस्य जो जानने लायक है। मतलब गुरु को जो अनुभव आते हैं वही अनुभव 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए या फिर 3 दिन के लिए, ऐसे थोड़े दिनों तक के लिए या फिर 1 मिनट के लिए, उसकी शुद्धता के ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक वो अनुभव आएंगे। वो अनुभव आते हैं तो उसको पूरी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। फिर उस अनुभव को फिर से प्राप्त करने के लिए वो ध्यान साधना तपस्या में आगे बढ़ता है, ताकि जो अनुभव उनको 1 सेकंड के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए या 3 दिन के लिए आया था, वो अनुभव हमेशा के लिए सतत 24 घंटे हमेशा भर जिंदगी भर के लिए आता रहे, क्योंकि वो अनुभव परमात्मा का अनुभव था। तो शिष्य फिर सतत साधना करके अपने अंदर की बुराई निकाल के गुरु की अवस्था तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसने एक बार उसकी झलक पा ली है शक्तिपात के अंदर। तो इसको कहते हैं शक्तिपात, मतलब गुरु की महिमा बहुत है। फिर से कबीर जी ने और भी बताया, सब धरती कागज करो लेखनी सब वन राय, सात समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा ना जाए। मतलब सब धरती कागज करो, अगर पूरी पृथ्वी को कागज बना जाए, सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है, बॉलपेन को लेखनी कहते थे, तो लेखनी सब बन रहा है, सारे जितने भी वृक्ष है उन सबको ऐसे डुबा के सागर में डुबा के लिखो। तो सब धरती कागज करो, पूरी धरती को कागज करो, बॉलपेन बना दो, कलम बना दो पूरी दुनिया के सारे वृक्षों को, लेखनी सब बन रहा है। सात समुद्र की मसी करो, अगर स्याही चाहिए मतलब इंक चाहिए तो पूरे समुद्र को अगर इंक बना दिया जाए, तो इतनी धरती को कागज बनाया जाए, सारे वृक्षों को कलम बनाया जाए और पूरी दुनिया के जितने भी समुद्र है उन सबको इंक बनाया जाए और फिर लिखा जाए इन सारे चीजों से, तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। तो फिर से बताता हूँ, सब धरती कागज करो लेखनी सब वन राय, सात समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा ना जाए। तो गुरु परंपरा अत्यंत उपयोगी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सांसारिक लाभ भी उससे मिलता है, पारिवारिक लाभ भी मिलता है, हमें सबसे मेन जरूरी है परमात्मा के साथ जुड़ने का आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो ज्वाइन बटन के साथ जुड़ के प्राइवेट में मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।